everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Mrinalini Mahato, MCA with UGC NET exam qualified. If you are preparing UGC NET exam for CS paper, then you are in the right place. So you can see the topic has given UGC NET exam paper to CS. So in this video, I will teach you paper to CS. Today's subject is Computer System Architecture. Some places told that in the short form is COA, COA, Computer Organization Architecture, otherwise Computer System Architecture, and topic is digital computers. Before I start in the topics, I want to share with you some important point, and this is for you only. You want to crack NTA UGC NET exam in first attempt? How to solve the paper in easy way with shortcut tricks? You want to solve the every question 30 to 50 seconds in the exam? You want to attempt 80 to 90% questions in the 2 hours? If you are thinking all these things, then this is the right channel for you. Best educator, UGC NET exam qualified. Best approach also. This is the best approach for you guys. So first आप अपने आप से क्वेश्चन करो एंड देन आप मेरे क्वेश्चंस को जो भी मैंने पॉइंट्स बोला है उस पर आप गौर करो, फिर आप आ जाओ वीडियो पे. तो लेट्स स्टार्ट. सी टुडेज टॉपिक यू न्यू दैट डिजिटल कंप्यूटर. सो डिजिटल कंप्यूटर क्या है मैं बताती हूँ. यहाँ पे मैंने थ्योरी पे पूरा मैंने लिख दिया है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट जो ये आया कब आया था? 1940s में. तो उसमें उसका यूज क्या था? सबसे बड़ी बात है डिजिटल कंप्यूटर दैट टाइम्स यूजिंग ओनली फॉर द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल कंपोनेंट दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ये यूज होता था. तो जब आप ये सारी चीजें न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स को आप यूज करोगे तो दैट टाइम्स वी नीड द नंबर क्या? 4 + 2 लाइक दिस. तो 4 क्या है? डेसिमल नंबर है. 2 क्या है? डेसिमल नंबर है. तो ये जो नंबर्स है इसको हम लोग को क्या करना था? ऐड करना था. तो जब हम लोग ऐड करेंगे 4 and 2, तो दीज आर दी डिस्क्रीट एलिमेंट्स. इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट एलिमेंट्स एंड डिस्क्रीट वैल्यूज. बिकॉज डिस्क्रीट वैल्यूज दैट मीन्स 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं दैट मीन्स 10 वैल्यूज होता है. ये 10 वैल्यूज क्या है? डिस्क्रीट एलिमेंट्स है. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं. तो ये जो डेसिमल नंबर्स है इट इज कॉल्ड डिजिट, और डिजिट वर्ड से ही आपका आया है डिजिटल कंप्यूटर. उसी वर्ड से क्या आया है? डिजिटल कंप्यूटर. तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली वर्क इन दी 2 स्टेट्स. कौन सी? यस और नो, ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज 0 और 1. 0 और 1. 0 और 1 जो रिप्रेजेंट करता है येस और नो दैट मीन सेम ही चीज है 0 और 1. तो दिस 2 बीट इट इज कॉल्ड बीट. व्हाई? बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीट. और ये बीट कलेक्शन ऑफ बीट रिप्रेजेंट दी इंफॉर्मेशन. उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन. व्हाई? और इंफॉर्मेशन क्या है? ये 4 और ये 2, ये प्लस दैट मीन्स एनी न्यूमेरिकल नंबर, any alphabetical numbers, any specific symbols that just like comma, semicolon, full stop. These are the special character and the operator that means plus minus these things. तो सबको represent किस में करता है? डिजिट्स बिट्स में. तो बिट्स का काम क्या है? सपोज 4 को मैंने लिखा तो 4 रिप्रेजेंट दैट मीन्स 4 कन्वर्ट टू दी 7 अदरवाइज 8 बीट्स. 7 otherwise 8 bits. Why only these two? Because 8 bits किसको रिप्रेजेंट करता है? EBCDIC कोड को, एंड 7 रिप्रेजेंट द ASCII कोड. Which code? ASCII code. So normally in the digital computer system, nowadays every computer is digital computer system. So it is converted the whatever inputs we are giving to the computer system, everything converted to the ASCII code. ASCII code. So these ASCII codes 7 bits represent the one value. So this is called information. That is why collection of bits is called information.
collection of bits called information, and this information it's represent the many languages for the same letter. Suppose मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया, इट अल्फाबेट रिप्रेजेंट ए. अगर ये ए है कैपिटल ए तो आपको पता होना चाहिए इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है 65. अब इसी 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कितना 7 बिट्स बाइनरी नंबर पे, 7 बिट्स बाइनरी नंबर पे. और ये अल्फाबेटिकल जो की है कीबोर्ड में जो रहता है ये अल्फाबेटिकल की, इसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज. इसके थ्रू तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में मैं लिख ही रही हूँ. इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है हम लोग इंडियन है तो भोजपुरी लैंग्वेज में लिखें, हो सकता है हम बंगाली में लिखें, हो सकता है फ्रेंच में लिखें, हो सकता है हम चाइनीज में लिखें. so many languages represent in the same letter in the digital computer systems. तो अब बताओ आप कंफ्यूजन नहीं हो जाओगे कि भाई सेम लेटर जब मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब ये कौन सा वैल्यू है. तो उसी की वजह से हम लोग का क्या आया कोडिंग, क्या आया कोडिंग. तो इट्स रिप्रेजेंट बाय द कोडिंग. कोडिंग के थ्रू हमको पता चल जाता है कि वी आर कन्वर्टिंग इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज या एनी अदर लैंग्वेजेस. तो इस आप बेसिकली समझो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वर डेवलप्ड इन 1940. दैट टाइम कंप्यूटर वर यूज्ड फॉर only solve the numerical components. When you take the input of any variable in the computer, then digital take limited numbers of discrete, limited number that means 7 bits, otherwise 8 bits. These discrete elements 0 to 9 are called digits. मैंने already बताया. From this word, the term digital computer has emerged. That means from this word digits वर्ड से ही क्या आया डिजिटल कंप्यूटर. तो डिजिटल कंप्यूटर इज अ डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म्स वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क. ये क्या करता है जो भी हम लोग उसको ऑपरेशन देते हैं एवरीथिंग विल बी डू इट. तो इन द प्रैक्टिकल ये हो गया थ्योरी, बट इन द प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर फंक्शन मोर रिलायबल इफ ओनली टू स्टेट्स आर यूज्ड. कौन सा स्टेट्स ट्रू फॉल्स yes no otherwise 0 1. These two digit that means 0 1 are used in binary number system. Okay, so you can say that digital computers use the binary number system. A binary digit is called the bit because binary number system किसको use करते हैं 0 1 को. 0 1 को हम लोग क्या बोलते हैं bit बोलते हैं because we are using only the single bit. तो and group of bits represent the information. तो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए कलेक्शन ऑफ बिट्स. दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ बिट्स. तो इन दी अदर वर्ड्स ग्रुप ऑफ बिट्स इन अ डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन दी सेम लेटर, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. और ये हम लोग स्पेसिफाई किसके थ्रू करते हैं थ्रू दी कोडिंग. सो सम रिलेटेड ऑफ द टॉपिक इन द डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर वहीं फिनिश नहीं हो जाती, उसके अंदर आता है प्रोग्राम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन एंड देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ये दीज टॉपिक्स आर कमिंग इनसाइड ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स. तो अगर आपको ये सारा टॉपिक्स भी देखना है तो आप मेरे अदर्स वीडियोस पे जाके देखिए. ऐसे मैंने काव का एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ और उसी प्लेलिस्ट में सारा वीडियो का ये इन्फॉर्मेशन रहेगा. तो आप लोग टॉपिक को देख देख के वॉच कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, एवरीथिंग. सो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर. आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.